चलिए विद्यार्थी, आज हम लोग प्रिज्म की चर्चा करेंगे। ये हम समझेंगे कि प्रिज्म क्या है, प्रिज्म कैसा होता है, प्रिज्म के कितने सतह होते हैं और दो सतहों के बीच का जो कोण होती है उसको हम क्या बोलते हैं। साथ में हम ये भी देखेंगे विचलन कोण क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम प्रिज्म की परिभाषा लेते हैं और प्रिज्म की सतह के बारे में कल्पना करते हैं। तो चलिए, ये मेरे हाथ में एक प्रिज्म है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, इसी को हम लोग प्रिज्म कहते हैं, है ना। आपको देखने से लग रहा होगा कि ये कांच का कोई एक क्या है, ढेला है ना। बात सही है, ये कांच का बना कोई पदार्थ है, लेकिन इस पदार्थ का खासियत ये है कि जब ये कांच का बना कोई पदार्थ है तो ये पदार्थ किस तरीका से घिरा हुआ है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि इनकी सतह कितने हैं। गिनेंगे, एक सतह, इसके अपोजिट दो सतह, तीन सतह, चार सतह और ये पांच सतह। इसका मतलब है कि प्रिज्म घिरा हुआ पांच सतहों से पारदर्शिक माध्यम में, पांच सतह है ना जी। तो पांच सतह का क्या है, घिरा हुआ माध्यम को ही हम प्रिज्म कहते हैं। लेकिन ये जो पांच सतह देख रहे हैं उनमें सतह का आकार कैसा है, अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। ध्यान से सुनना, कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि आपको दिखा कर मैं पढ़ा रहा हूं। तो ये देखिए, एक सतह त्रिभुजकार दिखाई दे रहा है, इसका अपोजिट ये भी सतह त्रिभुजकार है। ठीक, ये सतह देख रहे हैं, ये आयताकार है, आयताकार है, और ये सतह देख रहे हैं ये भी आयताकार है, और एक सतह देख रहे हैं ये भी आयताकार है। इसका मतलब हुआ बाबू कि इसमें तीन सतह आयताकार है और दो सतह त्रिभुजकार है। यानी प्रिज्म का परिभाषा कहता है कि कांच का बना वह पारदर्शिक माध्यम जो कम से कम पांच सतहों से मिलकर के बना हो, जिसके दो सतह त्रिभुजकार और तीन सतह आयताकार हो। यानी पारदर्शिक सतह से मिले हुआ माध्यम जिसका तीन सतह आयताकार और दो सतह त्रिभुजकार हो, तो वह माध्यम क्या कहलाएगा, प्रिज्म कहलाएगा। यानी जो भी पारदर्शिक पदार्थ से तीन सतह आयताकार और दो सतह त्रिभुजाकार से मिला हुआ होगा वह पदार्थ क्या कहलाएगा, तो प्रिज्म कहलाएगा। तो चलिए, हम लोग प्रिज्म से अवगत हो गए। अब इसी चीज को देखते हैं, परिभाषा अब पीछे बोर्ड पे दिखाया गया है, मैं इस परिभाषा को समझाता हूं। तो इसको दो तरीका से हमने परिभाषा देने का प्रयास किया। पहला परिभाषा क्या था, किसी कोण पर, है ना, किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे पारदर्शिक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। यानी किसी कोण पर कोई एक कोण रहा होगा और उस पर जाकर के क्या हो रहा होगा, पारदर्शिक सतह से घिरा हुआ रहेगा, तब उसे हम क्या कहेंगे, प्रिज्म कहेंगे। लिख दिया ना, किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे पारदर्शिक माध्यम को क्या कहते हैं, प्रिज्म। यहां में चलिए, इसमें मैंने लिखा था प्रिज्म वह पारदर्शिक माध्यम है जो पांच सतहों से घिरे होता है। कौन सतह से, यहां पे देखिए पारदर्शिक माध्यम है जो पांच सतहों से घिरा होता है, जिसके तीन सतह आयताकार, तीन सतह कैसा होना चाहिए, आयताकार, एवं दो सतह त्रिभुजकार होना चाहिए। यानी पांच सतह में दो सतह त्रिभुजकार और तीन सतह आयताकार होती है, तब वह पदार्थ क्या कहलाता है, प्रिज्म कहलाता है। अब चलिए थोड़ा सा देख लीजिए, यहां पर ध्यान देंगे। एक सतह मैंने ये ले लिया और एक सतह मैंने ये ले लिया। ये देखने में देखो बाबू दिखाई दे रहा है, ये त्रिभुज के आकार के जैसा है, लेकिन एक भाग को ही हम दिखा सकते हैं ना, क्योंकि कॉपी पर दूसरा भाग दिखाई नहीं देगा। ठीक, इसको ये मानते हैं
इसको B मानते हैं और इसको C मानते हैं। चलिए, ये जो कोण देख रहे हैं, ये कोण, इस कोण को ही हम क्या कहते हैं? प्रिज्म कोण। हम प्रिज्म कोण से अवगत हो गए। चलिए, प्रिज्म कोण मेरा मिल गया। आगे चलते हैं। देखना बाबू, ये किरण जा रही है, एक किरण जाने वाला है, इसको इस तरीका से दिखाया गया है। डैश दे दीजिए ताकि लगे ये किरण आ रही है। इसको कहते हैं आपतित किरण। कौन किरण कहते हैं? आपतित किरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये किरण इस तरीका से अपवर्तित होता है और इस तरीका से क्या होता है? निकल जाती है। थोड़ा सा किरण की चर्चा करेंगे। इसको हमने एक किरण को दिखाया जा रहा है, एक किरण जा रही है, इसको कहते हैं निर्गत किरण। दिखाई दे रहा बाबू? बोलो ना जी। इसको हम लोग बाबू क्या बोलते हैं? निर्गत किरण। ये किरण इसको इस तरीका से निकल जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा ना होने के पीछे रीजन है कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा था। यहां देखा जाए, इसको इस तरीका से निकल जाना चाहिए, ये भी वैसा नहीं हुआ क्योंकि ये संगम था, ये विरल था, ये भी अपवर्तन हुआ। अब चलो, इस किरण को आगे बढ़ाया, कल्पना किया आगे बढ़ाया जाए, इस किरण को हल्का पीछे बढ़ाया जाए, तो ये जो कोण बना, ये जो कोण देख रहे हैं, इस कोण को ही हम लोग कहते हैं कोण को विचलन कोण। कोण कहते हैं? विचलन। अब चलिए, विचलन कोण को या तो हम D से सूचित करते हैं या इसको डेल्टा से सूचित करते हैं ना, इसको लैम्डा भी बोल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको बात बना विचलन कोण की, तो विचलन कोण क्या है? तो परिभाषा बना, आपतित किरण निर्गत किरण के बीच में बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। ध्यान देना छोटू, मैंने क्या बोला? आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच जो कोण बनता है उस कोण को हम विचलन कोण कहते हैं। चलिए, यहां से एक बात और मिला कि ये जब ये कोण बन गया विचलन कोण, तो अब यहां से देखिए, ये जो हम अगला वीडियो दिखाएंगे उसमें ये बताएंगे कि जब यहां से प्रकाश गुजरती है तो ये जो विचलन होती है, तो विचलन कोण का मान अलग अलग होता है, क्योंकि ये 7 रंगों में क्या होता है? विभक्त हो जाता है। जो श्वेत प्रकाश से गुजारेंगे तो 7 रंग में विभक्त होगी। तो ये समझ आएंगे कि किस रंग का विचलन कोण सबसे अधिक और किस रंग का विचलन कोण सबसे कम, और फिर देखेंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, जो आज नहीं कल का वीडियो होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।